यहाँ पे मेरे मुस्लिम भाइयों का मस्जिद है। इतना शांति अमन से ये लोग रहते हैं, भाईचारा अपनापन लगता है उनको देख करके। यहाँ हमारे जो मुस्लिम भाई लोग रहते हैं, मेरे से इतना अच्छा व्यवहार है, वो लोगों का संबंध है। यहाँ हिंदू भाई लोग हमारे रहते हैं, हिंदू लोगों के साथ मेरा इतना अच्छा संबंध है, बचपने से यहाँ बड़े हुए हैं। उनको मैं क्रिसमस मनाता हूँ, कोई उनको तकलीफ नहीं। अभी सावन में वो लोग भंडारा करते मेरे घर के बाहर, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। उल्टा मेरे साथ इतना संबंध, प्रेम और व्यवहार है। यहाँ पे मुस्लिम भी हैं, यहाँ पे हिंदू है, यहाँ पे ईसाई, ये सब मिल के रहते हैं। अब कैसे करोगे? अब हिंदू लोग भगा देंगे मुस्लिम को, मेरे को भगा देंगे, यीशु मसीह को मानता हूँ। इस प्रकार से विचारधारा करके दरअसल जी हिंदू राष्ट्र नहीं, ये लोग क्या है, नीचे दबाव राष्ट्र बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। फिर से मटका बंधवाना है गले में मेरे, फिर से पीछे झाड़ू बांधूंगा, फिर से मैं पढ़ूंगा नहीं, फिर से स्कूल के अंदर मेरे बच्चों को एंट्री नहीं मिलेगा, पीने का पानी पीने नहीं दोगे, ये नहीं हो पाएगा। हाथ इंदौरी साहब एक शायरी बोलते हैं, हर किसी का खून शामिल है इस वतन की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो यहाँ सबको रहने का अधिकार है। आज हमारे साथ संयुक्त मसीह समाज छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष पास्टर प्रभाकर सोनी जी हमारे बीच में हैं। और इन दिनों में हुई जितने भी मीडिया में आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं मसीह समाज में, तो उस विषय में हम इनके विचार जानना चाहेंगे। पास्टर प्रभाकर सोनी जी, मुझे ये बताइए, जो इन दिनों में जो वीडियो वायरल हुआ है, पुलिस स्टेशन के सामने में जो वीडियो वायरल हुआ है, एएसपी थे वहाँ पे, टीआई थे वहाँ पे, जो भी आप मसीह समाज के लोग जो उपस्थित थे, उनके विरोध में उन्होंने जो कहा, आपके विचार उनमें क्या है? देखिए, पहले तो पुलिस प्रशासन से हम निष्पक्ष मांग की जो है वो उम्मीद और आशा रखते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है उसको देखते ही वर्दी में एक पीड़ित शोषित आदमी या एक अन्याय से दबा हुआ आदमी वर्दी देखकर यही ख्याल करता है कि इनसे हमें न्याय मिलेगा, इनसे हमें जो है निष्पक्ष जांच की एक उम्मीद रहती है। और वर्दी कदापि गुंडागर्दी या धमकाने के लिए, दमन करने के लिए नहीं दिया जाता। लेकिन आज मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं कि बोल रहे हैं कि इन्होंने पुलिस के साथ में बदतमीजी की और इन्होंने पुलिस के साथ में गलत किया करके। मैं निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। सीसीटीवी फुटेज आप खंगाल करके देख लीजिए। हमारे लोगों को कि तुम्हारे बाप का जगह नहीं है, जमूरे वाला शब्द क्या एक प्रशासनिक अधिकारी को वर्दी पहन करके इस प्रकार का बयान देना उचित है क्या? हम पीड़ित लोग हैं, हम लोग जा कर के यदि सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो उस अधिकारी क्षेत्र में जो चेयर पे बैठे हैं उनको चाहिए कि वो हमसे जवाब दें। लेकिन उन्होंने जवाब नहीं देकर जिस प्रकार से हमारे ऊपर दमन करने का कार्य किया है, इस कारण हम लोग बड़े पैमाने में इस 29 तारीख को जो है उनके सस्पेंड का मांग को कर रहे हैं। साथ ही हम जिन्होंने मात्र आरोप भर लगाया और झूठा एफआईआर कर दिया दबाव में, उनके ऊपर जिन्होंने झूठा आरोप लगाकर एफआईआर करवाया, कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। और साथ ही उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं हम। दरअसल आप समझिए इनकी रणनीति को, ये लोग एक एक व्यक्ति को चिन्हांकित कर रहे हैं कि कौन कौन वहाँ पर बैठा था, कौन सा एड्रेस, क्या नाम है। और आपको बताना चाहता हूँ, नीट पेपर का जब प्रोटेस्ट चल रहा था तब उनके खुद के नेम प्लेट का जो टैग था ना, वो निकला हुआ था, आप देखेंगे तो। लेकिन यहाँ पर एक एक व्यक्ति को चिन्हित किया जा रहा है। जो व्यक्ति इस भाजपा की सरकार में न्याय, हित और संवैधानिक बात करेगा, उसको ये लोग जेल में डाल के कार्रवाई करने का जो है काम करते हैं। कभी भी ये लोग जो ऐसा सोच करके करते हैं कि हम आम जनता या लोकतंत्र में इनकी आवाज़ को दबा देंगे, आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये कदापि नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ हिटलर का शासन आप नहीं चलाएंगे, यहाँ पर संविधान का शासन है, लोकतंत्र में जनता का शासन है। एक एक लोगों का आपने जो तस्वीर खींच करके ये तो प्रदर्शित कर दिया है कि हम वर्दी पहने जरूर हैं, लेकिन भाजपा के इशारे पर जो है हम लोग काम को कर रहे हैं। और हर पुलिस वाले ऐसा नहीं है। जो वर्दी की गरिमा को इन्होंने जो है खराब किया है, हम उन 3 अधिकारी की बात कर रहे हैं। वहाँ और भी लोग थे जो पोलाइटनेस के साथ बात कर रहे थे, और भी पुलिस अधिकारी के लोग हैं जो हमारे साथ एक अच्छा बात व्यवहार करते हैं, वो स्थिति को मेंटेन करते हैं। लेकिन वो उन तीनों ने जिस प्रकार का बर्ताव किया है वो निंदनीय और अशोभनीय है पूरा। हमने पिछले दिनों में देखा हुआ है, आपने और आपके समाज ने मिलकर बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए हुए हैं,
है ना। तो आप चाह रहे थे कि आपसे गृह मंत्री मिलें या फिर राज्यपाल जी मिलें, लेकिन कोई भी अभी तक मिलने नहीं आया है। लेकिन इन दिनों में हमने देखा कि स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम के लिस्ट के लिए जब गए थे तो गृह मंत्री जी खुद आए थे सड़क पे उनसे मिलने के लिए। तो आप कब तक उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपसे मिलने आएंगे, या वो मिलना नहीं चाहते हैं, हमेशा किसी भी तहसीलदार को या किसी एसपी को भेज देते हैं आपसे ज्ञापन लेने के लिए? इस बार आपका क्या विचार है? वो मिलने तो नहीं आएंगे, ये तो 100% है, क्योंकि वो हमको जो नज़र से देखते हैं उनको लगता है कि हम लोग ये छत्तीसगढ़ को बिगाड़ने वाले लोग हैं। उनके नज़र में गांजा बेचने वाले, दारू बेचने वाले, बलात्कार करने वाले, चाकू चलाने वाले और पूरा यहाँ कुकर्म करने वाले, जंगल बेचने वाले वो अपराधी नहीं है। हम शांति प्रार्थना करने वाले उनके नज़र में अपराधी हैं शायद। इस कारण से हम इतना गुहार लगाने पर भी वो, मुझे लगता है, केवल हिंदू समाज के ही जो हैं उन्हीं के ही वो जो है गृह मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि यदि वो सर्व समाज के सभी लोगों के, उसमें चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके मुख्यमंत्री रहते तो हजारों ज्ञापन जो हम लोग दे चुके हैं इस पर वो आते और अपने बात को रखते, या मीडिया में रखते या हमारे वरिष्ठ को बुलाते। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस प्रकार अभी बच्चों के प्रोटेस्ट में वो सड़क में आकर के बात किए, चलो थोड़ा समझ तो आया कि तुम दमन नहीं कर पाओगे, लोकतंत्र का देश है, तुमको बच्चे बाहर निकाल दिए, सड़क में बुला लिए तुमको। तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी वो दिन भी दूर नहीं है, उनको सड़क में आना पड़ेगा मसीह समाज से बात करने के लिए, क्योंकि हम लोग कमज़ोर लोग नहीं हैं। वो लाठी और डंडे से हमको डरा देंगे सोच रहे हैं, लेकिन लाठी डंडे से आप नहीं डरा पाएंगे। जितना लाठी डंडा दिखाएंगे उतना न्याय और हित की बातें जो है वो मजबूत होती चली जाती है। आया है कानून, वो काला कानून है, वो इसीलिए काला कानून है। अभी जो महिलाएं प्रार्थना कर रही थी वहाँ पर वह व्यक्ति उपस्थित नहीं था जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाया। वो व्यक्ति वहाँ ना आता है ना जाता है, ना कोई प्रार्थना में उसका कोई हस्तक्षेप है ना लेना देना है। आरोप मात्र भर में उन महिलाओं को रात भर बिठा करके दूसरे दिन जेल भेजने का काम पुलिस प्रशासन ने किया है, और वो लोग बच के निकल गए जिन्होंने झूठा आरोप लिखवाया। तो मेरा कहना ये है कि यदि कोई झूठा आरोप में शिकायत करता है उसको भी आजीवन कारावास हो जाना चाहिए, उसको भी डालो, जो सज़ा उनको लगना था वो उसको लगे। क्यों किसी के जीवन को बर्बाद किए? क्योंकि ये लोग केस कर देते हैं, चले जाते हैं, पुलिस प्रशासन जो है दबाव में केस करती है, जेल भेज देती है। अब इधर ये बेचारे पीड़ित लोग जेल में हैं बोल के कोर्ट कचहरी सब जगह भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, और दौड़ दौड़ के ये लोग परेशान और हताश और निराश हो जाते हैं। ये बहुत दुख वाली बात है कि आज पुलिस प्रशासन भी जो है वो निष्पक्ष जांच नहीं करती, और जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग भी मसीह समाज के लोगों को केवल मारने पीटने का और उनके चर्चों को तोड़ने का काम ही कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की बातें बिल्कुल नहीं है। अभी जो रिसेंटली न्यूज़ आई थी उसमें किसी व्यक्ति ने कहा था, जो यहाँ पे जो जिन्होंने शिकायतकर्ता की थी, दल वाले जो हिंदू समाज वाले हैं, उन्होंने कहा था कि अभी तक पास्टर सिर्फ मेल पर्सन होते थे, अभी ये फीमेल भी आ गई, ये इन लोग का नया तरीका है धर्मांतरण कराने का। सही बात है। जैसे कि बागेश्वर बाबा और निरुद्धाचार्य बाबा जी लोग जो कि हमारे हिंदू भाइयों के जो धर्म गुरु लोग हैं, और भी लोग हैं, और वैसे जैसे कि और बहनें भी नहीं हैं, उनको ऐसा लगता है। मैं ऐसे कई महिलाओं को दिखा दूंगा जो बड़ी बड़ी पूजा पष्ट में जो है धर्म गुरु हैं, पूजा पाठ करती हैं, और जो है प्रचार प्रसार जो है अपने धर्म का करती है। तो भाई हमारे में भी ऐसा कोई है नहीं। यही तो हमारा बाइबल हमको सिखाता है कि केवल पुरुष ही राज करने वाला नहीं होगा, या पुरुष ही बोलने वाला नहीं होगा, या स्त्रियों को निर्बल पात्र बोल के दबाने वाला नहीं होगा। वही समानता का अधिकार जो पुरुष को मिला है, वही बराबर का अधिकार बाइबल में स्त्री को मिला है। यदि हम प्रचार कर रहे हैं तो महिला भी प्रचार कर सकते हैं, ये हमारा बाइबल का लॉ है। और जिसका बुद्धि का कमी है वो तो कुछ भी बयान करते रहता है, वो बातें अलग है। क्या गंभीर रूप से बीमार या अंधविश्वासी और चमत्कारों के नाम पर लोगों का धर्म परिवर्तन कराना नैतिक रूप से सही है? और काला चादर उड़ा करके लोगों को चंगा कर देना वो भी सही नहीं है। फिर किसी प्रकार से मतलब झाड़ू मार के ठीक कर देना वो भी सही नहीं है। किसी प्रकार से धूल खिला के सही कर देना वो भी ठीक नहीं है। किसी प्रकार से अब क्या क्या खिला रहे हैं वो अब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो उनका तो सत्ता है, पुलिस भी उनका है। टिप्पणी कर दिया बोल के फिर 299 लगवा देंगे, और हम यहाँ पे अपना छाती चीरते बैठ जाएंगे और कोई हमारा सुनेगा नहीं। तो भाई पाखंडवाद हमको बोल रहे हैं तो खुद के आँख के लट्ठे भी देख लें। भाई हम क्या बोल रहे हैं कि हम चंगे कर रहे हैं, बोल रहे हैं क्या? वो भाई चंगाई और ये सब चीज़ों का जो आप मापदंड कर रहे हैं,
तो ये केवल हम ही लोगों को बोल रहे हैं क्या कि हम लोग चंगा करने वाले लोग हैं? हम तो कभी नहीं बोले हम चंगा करते हैं, जो भी करता है ऊपर वाला करता है जैसा भी। अब वैसे तो तुम लोग भी बहुत सारी चीज़ों को बोल रहे हैं। अब भाई दरबार में जो लेटते रहते हैं इधर उधर बाल कांच को झूप झाप के और कैंसर ठीक हो गया और वो मुंडी में ब्रेन ट्यूमर था वो ठीक हो गया, तो मैं आपको कितने ऐसे वीडियो दिखा दूंगा। एक तो है जो काला चादर उड़ाता है और हाथ पांव को पकड़ के मोड़ देता है और बोलता है हाँ अब तो ठीक हो गई, और एक का आप देखोगे ठुक कर रहा है और निकाल रहा है, अब निकल गया तेरा सर दर्द निकल गया। ये पाखंडवाद नहीं है, ठुक करके सर दर्द निकाल देते हो, कभी ठुक करके बलात्कारियों को निकाल दो, कभी ठुक करके बिजली बिल कम करवा दो, पाखंडवाद नहीं है। अभी भोजराज नाग क्या बोले, कल माननीय मुख्यमंत्री आने वाले थे, रात को 12 बजे प्रोटोकॉल जारी हुआ, नींबू काट के पानी रोक देगा तू? नींबू काट के पानी रोक देते हो? नींबू काट के बिजली बिल कम करवाओ, तो नींबू काट के पेट्रोल भी कम करवाओ, नींबू काट के उन शिक्षा को बढ़वाओ, नींबू काटो और ये जो अपराध बढ़ रहे हैं उनको कम करवाओ, नींबू काट के। तो ये पाखंडवाद नहीं है, उनको होना चाहिए धर्म विधेयक कानून में उनको होना चाहिए सजा, क्योंकि वो फैला रहे हैं पाखंडवाद। तो वो लोग देखो, वो लोग अगर ना सफ़ेद कांच को हीरा बोलेंगे तो वो हीरा है, आप हीरा को हीरा बोलोगे तो आप गलत हो, मतलब गलत हो। क्योंकि वॉशिंग पाउडर निरमा है, वो मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना चोरी करो, जितना अपराध करो, दूध की सफ़ेदी भाजपा से आए और अपराधी लोग भी यहाँ पे धुल धुल जाए, यही चल रहा है। अक्सर अभी हमने देखा है कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, है ना, और जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को कहा जाता है कि बहला फुसला के धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो जब वो ईसाई धर्म को मानते हैं तो उनको धार्मिक मान्यता मिलती है या सामाजिक मान्यता भी मिलती है कि सबके समान या बराबर देखा जाएगा उन लोगों को भी? देखिए, मेरी बात को आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि हम लोग किसी को दल बल और लोभ लालच नहीं देते। वो अपने आस्था विश्वास को लेकर यीशु के पास आते हैं। इनका पैटर्न बताता हूँ, कांकेर, बस्तर, कोंडागांव, जगदलपुर, दंतेवाड़ा में घर लोग को तोड़ रहे हैं, लोगों को पीने का पानी नहीं दे रहे हैं, घर से निकाल रहे हैं, गांव से भगा रहे हैं। तो दल और बल तो ये लोग उपयोग कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति डर के मारे क्या करेगा, भैया मेरे को जीना खाना है, मेरा बीबी बच्चे हैं, ठीक है जो बोलोगे वो करूँगा, और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और रही बात प्रभु यीशु मसीह को जो विश्वास करते हैं, उस पर जाति भेदभाव किसी भी प्रकार का नहीं है। आप नाली साफ करने वाले हैं, साथ में बैठिए, बाथरूम धोने वाले हैं, साथ में बैठे। मैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, और मैंने प्रभु यीशु मसीह को जो है विश्वास किया। और हमारे समाज के लोगों को जो है आज भी गांव में नीचे तरीके से देखते हैं। पीने का पानी हमारे माता पिताओं ने ये सामना किया है। एक घाट में नहाते नहीं थे, लोग बोलते थे ये घाट में ये लोग नहा लिए हैं, यहाँ पे नहीं नहाओ, बोरिंग को छू दे, पानी मत भरो। पानी कोई देता था दूर में रख देता था, और जो ग्लास में देता था प्लास्टिक में, पी रहे हो उसको फेंक दे, झूठा कर दिया तो उसको फिर नहीं लेते थे, घर में खाना नहीं खाते थे। तो वो भेदभाव से जो है हम निकल के आए हैं। अब भैया बताइए, अगर आपको जहां जलील किया गया, जहां अपमान किया गया, वहां से आप निकल गए और कहीं आपको वर्चस्व समानता का मिल रहा है, कहां पर आपको बैठाया जा रहा है, एक मेज में आप खा रहे हैं, एक साथ आप इक्वल चल रहे हैं, तो आपको कितना प्राउड होगा। लेकिन भाई आप मुझे बताइए कि आप अगर भेदभाव करते रहेंगे तो कब तक समाज सहते रहेगा। अभी इतने बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हैं कांग्रेस के, आप देखिए उनके अंदर जाने से फिर उसको शुद्ध करवा रहे हैं। आप ये विचारधारा को खत्म नहीं कर सकते। ये छुआछूत का बीमारी जो है इनके नस में, इनके जहन में है। भाई उतने बड़े व्यक्ति, उनका एक ही विचार है, भाई तुम कितना पढ़ लो, तुम आईपीएस बन जाओ, तुम कितने बड़े अधिकारी बन जाओ, तुम अगर नीचे कास्ट से हो तो तुमको हमारा पांव के नीचे ही बैठना पड़ेगा। और ये चीज बाइबिल नहीं सिखाती है। बाइबिल ये चीज बिल्कुल नहीं सिखाती। आप कोई भी व्यक्ति हो, बाइबल बताता है अब ना कोई यहूदी, ना कोई यूनानी, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई स्त्री, ना कोई नर, ना कोई नारी, ना कोई पुरुष। मतलब ये बाइबिल का ये शब्द ये बोल रहा है, अगर तुम यीशु पर विश्वास कर लेते हो, कोई जाति कोई धर्म के हो, तुम उसका बेटा बेटी हो, बस बात खत्म है। कोई रजिस्ट्री क्रिश्चियन लोग भी करवा के नहीं रखे हैं। प्रभु को हम किसी धर्म में कैसे बांट सकते हैं। हम तो ईसाई बनने का प्रचार नहीं करते, हम जीवन का, मुक्ति का, सत्य का प्रचार करते हैं हम ईसाई बनने का प्रचार नहीं करते। और मैं ये नहीं बोलता कि ईसाई लोगों का परमेश्वर है करके। किसी सृष्टिकर्ता को आप केवल एक समाज में नहीं बांट सकते, वो सबका है, वो सबका है।
अगर मुस्लिम बोलता है कि अल्लाह सबका है तो मान ले, फिर सबका है, खत्म कर कहानी। क्यों लड़ रहा है फिर हिंदू लोगों से? अगर हिंदू बोलते हैं कि राम ने दुनिया को बनाया है, तो मैं बोल रहा हूं ठीक है, राम बनाया है ना, तो फिर हमको भी बनाया होगा, हमसे क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? अगर मैं मान रहा हूं यीशु ने बनाया है, तो मैं इसीलिए तो लड़ नहीं रहा हूं भैया, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ मारपीट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को मालूम है परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता ने सब मनुष्य को बनाया है अपना स्वरूप, अपना समानता में। तो मैं क्यों लड़ने के लिए जाऊं? जैसा चल रहा है दुनिया में, अगर उसका आस्था ये हिंदुइज्म में, उसका आस्था बुद्धिस्ट में, उसका आस्था मुस्लिम में है, वो सृष्टिकर्ता और उनका मैटर है, मैं क्यों बीच में पढ़ने जाऊंगा भैया? उसको किसी को अपने पास बुलाना होगा, वो बुलाएगा, उसको बात करना होगा, वो दर्शन देगा, जैसा बात करना होगा करेगा। ये हम मान के विश्वास करते हैं और प्रेम भाईचारा स्थापित करते हैं। लेकिन आप नहीं, आप मुंह में किसी का डालोगे, फलाना का जय बोल, फलाना को ये पुकार, क्यों ये जोर जबरदस्ती? तो हम लोग जबरदस्ती नहीं करते, यही लोग जबरदस्ती करते हैं। जैसा कि मसीह समाज के ऊपर बहुत बड़ा नाम लगाया जाता है कि प्रलोभन को देके, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कहीं मेज पे बैठ के खाना खा रहे हैं, है ना, तो आपके साथ का कोई व्यक्ति है, आप उसे अपने मेज पे बैठा रहे हैं, तो ये आप समानता के तौर से देख रहे हैं, ठीक है? और क्या ये बाहर के जो दूसरे लोग हैं, क्या इसे ये बोलते हैं ये प्रलोभन देके कर रहे हैं करके, क्या ये तरीका है? तो प्रलोभन तो आप फिर जो अपना सिख समाज के लोग लंगर करते हैं, ये भी प्रलोभन है। भंडारा करवाते हो रोड जाम करके, ये भी प्रलोभन है। क्योंकि आपको थोड़ी मालूम है वहीं पे शेड्यूल कास्ट के लोग भी खा रहे हैं, कि वहाँ पे ईसाई लोग खा रहे हैं, कि वहाँ पे मुस्लिम खा रहा है, कि वहाँ पे कौन खा रहा है, आपको नहीं मालूम। आप तो प्रलोभन दे रहे हो, सबको खिला रहे हो। प्रलोभन कुछ नहीं है जी, प्रलोभन वाली बात नहीं है यहाँ पर। आप इस बात को समझिए कि भाई आप अनाथालय को कैसे देखेंगे, जहाँ पर विधवाओं का, बुजुर्गों का सेवा किया जा रहा है, जिनको भोजन दिया जा रहा है, जिनको खाना खिलाया जा रहा है, इसको भी आप प्रलोभन बोलते हैं? सेवा भावना कब से प्रलोभन होने लगा? अभी नकटी गांव टूटा, हमारे मसीह संयुक्त समाज के लोगों ने जा करके पैसा एक दूसरे से चंदा करके खाना बांटा, तो ये दुचित्ते मानसिकता के दोगले लोग, ये पाखंडी लोग, जो बेरोजगार दल के लोग हैं, असामाजिक तत्व के गुंडे, ये लोग बोलते हैं कि ये लोगों को जो है वेटिकन से पैसा आया है, ये लोगों को ऊपर से धर्मांतरण का पैसा, इसलिए खाना खिला रहे हैं। अरे भैया खुद अपने आप को देख लो, तुमको 500 मिलता है तो क्वार्टर लेके जाके पीते हो, 100 मिलता है तो 100 रुपये वाला गांजा का पुड़िया फूकते हो। हमको 100 मिलता है तो किसी गरीब का मदद हो जाए सोचते हैं। उस दिन हम लोग 500-500 400 मिला करके खाना बना के भीगते भीगते उन गांव के लोगों को हम लोगों ने खाना खिलाया। और इसमें गर्व और प्राउड की बात नहीं है, हमसे जो हुआ मानवता के लिए हम लोगों ने वो किया है, इसमें हमारी वाहवाही नहीं है। लेकिन तुम्हारी दृष्टिकोण देखिए ना, तुम किस प्रकार से बात करते हो। और ये ऐसे दोगले पाखंडी लोग जो है समाज को लड़ा रहे हैं। जिस समय भारत देश आजाद हुआ होगा, उस दिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल करके जश्न मनाए होंगे, गाए होंगे जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। क्या भाग्य विधाता? तुम इस प्रकार से जाति के नाम से लोगों को मार रहे हो, इस प्रकार से धर्म के नाम से लोगों को मार रहे हो, और तुम गुंडागर्दी फैला रहे हो, और लगातार तुम बोलते हो कि नहीं केवल ये जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र। क्यों भाई, क्यों बनेगा हिंदू राष्ट्र बताओ? फिर मुस्लिम कहाँ जाएंगे, ईसाई कहाँ जाएंगे जो यीशु पर मान रहे हैं, बुद्धिस्ट कहाँ जाएंगे, अम्बेडकरवादी कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? क्योंकि अम्बेडकरवादी लोग, आपको मालूम है अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा, जिसमें उनकी 22 प्रतिज्ञा पढ़ना होश हवास खत्म हो जाएगा पूरा। उन्होंने बोला है मैं ये नहीं करूंगा, मैं उसको नहीं मानूंगा, इसको नहीं मानूंगा। और अम्बेडकरवादी लोग बड़ा खतरनाक होते हैं, बहुत कट्टर होते हैं वो लोग, क्योंकि उनके लिए अम्बेडकर ही सब कुछ है। उन्होंने आज तक मंदिर के अंदर जाकर के भगवान को नहीं देखा, उन्होंने आज तक मंदिर के अंदर जाकर के कोई पुजारी वाला काम नहीं किया है। उनको तुमने मंदिर के बाहर रखा, उनको तुमने जूता के नोक पे रखा, उनको तुमने पानी पीने नहीं दिया, और वही लोगों को अम्बेडकर ने समानता का अधिकार दिया। उनके लिए ईश्वर कौन हुआ? अम्बेडकर हुआ। तो इस कारण जो अम्बेडकर ने प्रतिज्ञा किया है उसको वो लोग नहीं मानते हैं कि भाई हम नहीं मानेंगे, जो अम्बेडकर बोला है वो सही बोला है। फिर कैसे करोगे? इनको कहां भेजोगे? तुमसे एक मोहल्ला हिंदू बनाया नहीं जाता, तुम राष्ट्र हिंदू बनाओगे? है एक मोहल्ला बना के, अरे मेरे मोहल्ला को चलो बनाओ, मेरा मोहल्ला को हिंदू राष्ट्र बनाओ, मैं फुल चैलेंज कर रहा हूं, ये कुकुरबेड़ा बस्ती को हिंदू राष्ट्र बना के दिखाओ। यहां पे मेरे मुस्लिम भाइयों का मस्जिद है, इतना शांति अमन से ये लोग रहते हैं, भाईचारा, अपनापन लगता है उनको देख करके। यहां हमारे जो मुस्लिम भाई लोग रहते हैं, मेरे से इतना अच्छा व्यवहार है, वो लोगों का संबंध है। यहां हिंदू भाई लोग हमारे रहते हैं, हिंदू लोगों के साथ मेरा इतना अच्छा संबंध है, बचपने से यहां बड़े हुए हैं। उनको मैं क्रिसमस मनाता हूं, कोई उनको तकलीफ नहीं। अभी सावन में वो लोग भंडारा करते मेरे घर के बाहर, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। उल्टा मेरे साथ इतना संबंध, प्रेम और व्यवहार है।
यहाँ पे मुस्लिम भी हैं, यहाँ पे हिंदू है, यहाँ पे ईसाई, ये सब मिल के रहते हैं। अब कैसे करोगे? अब हिंदू लोग भगा देंगे मुस्लिम को, मेरे को भगा देंगे, यीशु मसीह को मानता हूँ। और इस प्रकार से विचारधारा करके दरअसल जी हिंदू राष्ट्र नहीं, ये लोग क्या है, नीचे दबाव राष्ट्र बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। फिर से मटका बंधवाना है गले में मेरे, फिर से पीछे झाड़ू बांधूंगा, फिर से मैं पढ़ूंगा नहीं, फिर से स्कूल के अंदर मेरे बच्चों को एंट्री नहीं मिलेगा, पीने का पानी पीने नहीं दोगे, ये नहीं हो पाएगा। अब जो है ये तुम्हारे बाप की मर्जी से नहीं चलेगा, ये संविधान से ये देश चलेगा। संविधान सर्वोपरि है, संविधान ने समानता का अधिकार दिया है, ये देश सबका है। राहत इंदौरी साहब एक शायरी बोलते हैं, हर किसी का खून शामिल है इस वतन की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है करके। तो यहाँ सबको रहने का अधिकार है, सब लोगों को समानता का अधिकार है। ये लोग बस भ्रम फैला रहे हैं। कभी प्रार्थना में आए हैं कि इनको पूछना तो हम लोग का, प्रार्थना में आके बैठे नहीं, कभी देखे नहीं कि क्या होता है क्या नहीं। यहाँ केवल शांति की बातें होती है। देश के नेता मंत्री, पुलिस प्रशासन, आस पड़ोसी, सबकी शांति, सुरक्षा, प्यार, वातावरण, सबके लिए प्रार्थनाएं होती है। लेकिन इनको लगता है यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है और आरोप मात्र में जेल में डाल रहे हैं। कब तक अन्याय करोगे और कब तक ऐसा करोगे? एक दिन तो हिसाब देना पड़ेगा, और हिसाब नहीं दोगे तो हिसाब ले लेंगे, वोट के समय में सब हिसाब ले लेंगे हम लोग। मसीह समाज ही इनको बिठाया है, याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मसीह समाज को पिछले वाले सरकार ने जिस प्रकार से बोला कि तुम्हारा जो है ये 2% लोग को ध्यान क्या दूंगा मैं बोल के, तो उनको उखाड़ के फेंके हैं, तो तुमको भी उखाड़ करके फेंकेंगे। थोड़ा समय रुक जाइए, तुमको ज़रूर हम लोग जवाब देंगे। कर लो 2-2.5 साल जितना बचा है गुंडागर्दी, उसके बाद। और हमारे पास सबसे बड़ा हथियार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको लेकर के हम न्याय हित के लिए, चाहे वो मसीह समाज ही नहीं, कोई भी समाज के लोगों के साथ में अन्याय होता हम देखते हैं, तो जो हमसे बन पड़ता है वो हम मदद करते हैं। जैसा बन पड़ता है मीडिया, सोशल मीडिया, सब तरीके से आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। अभी आपने जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, जैसे बीएनएस है ना, प्लेन करते हैं तो तुरंत पास्टर्स के ऊपर या फिर आपके मसीह व्यक्तियों के ऊपर तुरंत एफआईआर होती है, और एक प्रावधान ये भी दिया गया है कि काउंटर एफआईआर करने के लिए। तो आप लोगों ने जाहिर सी बातें की होगी काउंटर एफआईआर, तो कितनी रजिस्टर्ड हुई हैं अभी तक आपके ज्ञात में? कितनी जी काउंटर वाउंटर नहीं होता है। काउंटर क्यों होगा? हम लोग में जांच होता है, 15 दिन का जांच। आपको कोई चाकू मारेगा, जांच होगा कि वो चाकू तेरे को मारा है, कितना दूर से मारा है, कब मारा है, किस लिए मारा है, कि वो चाकू लेके घूम रहा था और तू खुद अपना पेट को दताने गया। जांच होगा 15 दिन बाद। उसके बाद सीसीटीवी देखेंगे, उसके बाद मेटा से रिपोर्ट मंगाएंगे, साइबर से रिपोर्ट मंगाएंगे, उसके बाद उसका फिंगरप्रिंट चेक करेंगे, उसके बाद उसका आई कांटेक्ट चेक करेंगे, उसके बाद वही था कि कोई एआई से बना के किसी को भेजा था। पूरा कंफर्मेशन के बाद तुम्हारा ढूंढ ढांड के रिपोर्ट लिखेंगे, कोई काउंटर नहीं। बाकी तुम तो कोई चलते फिरते हुए दे धर्मांतरण करवाए, तुम तो तुरंत जेल बेटा, तुम्हारा तो कट गया टिकट। 299, 298 धर्म विधेयक काला कानून में जा बेटा, जेल का हवा खाते रहा। बाकी हमारे में काउंटर नहीं होता, हम लोग में काउंटर वाला सिस्टम नहीं है। हम लोग को साबित करना पड़ता है, उनको साबित करना नहीं पड़ता। हमको साबित करना पड़ेगा कि नहीं सर उन्होंने मेरे सर को मारा, सर मेरा ये ब्लड आ रहा है इसी के पत्थर से आया है सर। बाकी वो बस बोलेगा नहीं इसने मुझे चाकू मारा है, ये देखो ब्लड बहे कि नहीं भाई। हाँ वे मारा है तू चाकू, इसको ब्लड नहीं आ रहा है सर, मैं चाकू पकड़े नहीं, तू तो मारा है, चल जा अंदर 25-27 में। तो यही सिस्टम है। तो इन सारी चीज़ों में जो जांच पड़ताल होती है, आप इसमें दोष किसे देना चाहते हैं? ये पुलिस प्रशासन को या फिर लोग को, कि उनको एक राइट दे दी, एक फ्रीडम दे दी गई है कि जाके आप एफआईआर करा दीजिए? पुलिस प्रशासन जो है वो ऊपर से अगर आदेश आता है ना, तो आप अगर वर्दी पहने रहेंगे साहब, और आपको अगर ऊपर से आदेश आ जाए, पड़ता है जो सत्ताधारी लोग बोलेंगे, तो इसमें दोष सत्ताधारियों का तो है ही है। पुलिस प्रशासन को वर्दी का लाज रखना चाहिए। और आज तुकाराम जी को आप देख सकते हैं, जो एक आईएएस ऑफिसर हैं, इतने बार ट्रांसफ़र हो चुका है, किसी के बाप से बिना डरे एकदम दमदारी से वो काम को कर रहे हैं। ऐसे अगर एक अफसर ऐसा काम कर सकता है, तो भारत देश में इतने सारे अफसर हैं, अगर सब मिलने के हम कोई सत्ताधारी की गुलामी नहीं करेंगे,
हम किसी सत्ताधारी आदमी का बात नहीं सुनेंगे, हम न्याय की बात करेंगे, हम जनता का सेवा करेंगे, हम पब्लिक सर्वेंट हैं और पब्लिक के लिए काम करेंगे। ये देश सोने की चिड़िया फटाक से बन जाएगी, टाइम नहीं लगेगा। लेकिन क्या करोगे, कुछ पुलिस वाले, मेरा यहाँ पे जो सिटी में मैं काम करता हूँ, यहाँ हॉस्पिटल है, नौकरी है, स्कूल है, मेरे को अच्छा सुविधा मिल रहा है। अब मेरे को कहीं नक्सलाइट बेल्ट में ट्रांसफ़र ना कर दे भैया, तो इसीलिए चुपचाप से जो बोल रहे हैं वो करना पड़ेगा। मार बोल रहे हैं, मार गलत है। आज दिन को तेरे को चांद दिख रहा है, हाँ चांद दिख रहा है, रात को सूरज दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, किसको दोष दोगे, सब मिली भगत। आपने जैसे बताया कि हम आंदोलन करते हैं, आपने काफ़ी सुनाई में आया आपके मुंह से कि आप जेल भरो आंदोलन या भूख हड़ताल आंदोलन अनिश्चितकालीन तक हम लोग करने के तत्पर हैं। आप इस बारे में बताइए। मैं सोच रहा हूँ कितना जेल भरो आंदोलन, क्या क्या करोगे। मैं तो हर मेरा वीडियो देखने वाले पास्टरों से कहना चाहता हूँ, जो जो लोग आपके चर्च में आते हैं, आस्था रखते हैं या प्रभु के पीछे चलते हैं, जिनका ईमान है, उन सभी लोगों को ना एक दिन बुला लो रायपुर का सिटी में लाखों की संख्या में, और मुख्यमंत्री जी को बोलेंगे आप पूरे कलेक्टर को बुलाओ, फॉर्म भरवा दो हमारा, फिर लो अपनी स्वेच्छा से हम जा रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं, लो। और क्या बोलोगे, इतना सताएंगे तो कैसे करोगे बताओ ना। सांस लेते नहीं बन रहे यहाँ, एक बाइबिल लेके घूमूंगा यहाँ पे तो धर्मांतरण हो जा रहा है बोलेंगे, बाकी आप कुछ और लेकर के घूमो, आपके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होगा। तो बहुत निंदनीय है, छत्तीसगढ़ की स्थिति बिगड़ी हुई है, और जो है बिगाड़ने वाले यही सत्ताधारी लोग हैं और यही असामाजिक तत्वों के गुंडे हैं। और हम तो लड़ते रहेंगे, हमारा कोई हिंदू से कोई वो नहीं है, चिढ़ नहीं है, या हमारा कोई मुस्लिम से चिढ़ नहीं है, ना कोई सिख ना कोई ईसाई। ये कुछ जो गुंडे हैं, ये जो है सनातन धर्म को और हिंदुइज़्म को बदनाम करके रखे हैं। पढ़े लिखे शिक्षित हिंदू लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी लेवल में हैं, किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा करने का उनके पास टाइम नहीं है। वो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की बात करते हैं, वो धर्म के नाम से मारपीट नहीं करते हैं। आपकी मीडिया के माध्यम से बात करने का मौका मिला, आपको धन्यवाद।